आज की एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि देश में आज चौथे चरण की 96 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई और इसमें पश्चिम बंगाल की जिन 8 सीटों पर चुनावी घमासान देखने को मिला, उसमें एक हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी निगाहें हैं। वो सीट है कृष्णा नगर लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में गद्दार वर्सेस देशभक्त की लड़ाई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर से टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार अमृता राय से है। टीएमसी और बीजेपी के लिए यह सीट कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, आज उसका विश्लेषण करेंगे। बीजेपी नई रणनीति बनाकर महुआ मोइत्रा को घेरने में जुटी है और इसी बीच दोनों नेताओं के अपने अपने दावे और जुबानी जंग चरम पर है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तो क्या महुआ मोइत्रा को इस बार संसद तक नहीं पहुंचने देंगी रानी मां, ये भी समझना जरूरी है। और इसे समझने के लिए दो स्टेटमेंट्स पर आपको गौर करना होगा। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये मेरी जीती हुई सीट है और जीती हुई ही रहेगी। पिछली बार मार्जिन 63,000 था और इस बार मुझे सिर्फ मार्जिन बढ़ाना है। पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने नहीं दिया गया था, तब वहां की सीढ़ियों पर मैंने कहा था कि चाहे इसके लिए 30 साल लड़ना पड़े, लेकिन मैं इसका अंत देखकर ही रुकूंगी। तो वहीं अमृता राय क्या कहती हैं? राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉलिटिशियन होना जरूरी नहीं। हम लोगों को समझ सकें, उनकी परेशानियां जान सकें, सबसे अहम बात यह जान सकें कि उन्हें अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीदें क्या है। यहां के पिछले सांसदों ने ये नहीं किया है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट के सियासी माहौल को समझाने के लिए काफी है। कृष्णा नगर लोकसभा सीट का जितना ऐतिहासिक महत्व है, उतनी ही इस सीट की सियासी अहमियत भी है। टीएमसी के लिए यह सीट जीतना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 2024 के सियासी संग्राम के लिए अपने अभियान की शुरुआत कृष्णा नगर सीट से ही की थी। ममता ने महुआ मोइत्रा पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवारों की ऑफिशियल लिस्ट आने से पहले ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। इधर अमृता ने खूब चुनाव प्रचार किया और जहां जहां भी गईं, उन्हें भरपूर सम्मान मिला। यहां से सांसद रही महुआ मोइत्रा लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं और चुनाव में उन पर लगे आरोप और लोकसभा की सदस्यता जाने का जनता पर कोई खास असर दिखता नहीं है। बीजेपी के लिए इस सीट को अपने नाम करने का मौका 25 साल बाद आया है। 1998 में बीजेपी कृष्णा नगर सीट में दूसरे नंबर पर थी और 1999 में उसे यहां पर जीत भी मिली। पिछले चुनाव में भी बीजेपी इस सीट पर दूसरे नंबर पर आई और इसीलिए बीजेपी इस बार यहां पर जीत का मौका गंवाना नहीं चाहती है। अमृता रॉय राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कृष्णा नगर के राजबाड़ी की राजमाता हैं। अमृता रॉय 16वीं शताब्दी के राजा कृष्णचंद्र रॉय के खानदान से हैं और अमृता के पति सौमिश चंद्र कृष्णानगर की राजबाड़ी के 39वें वंशज हैं और इसी परिवार के महाराजा कृष्णचंद्र रॉय ने पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। इसीलिए टीएमसी चुनाव को गद्दार वर्सेस देशभक्त का एंगल दिया जा रहा है। हालांकि अमृता रॉय ने इस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी थी और यह कहा था कि कृष्णचंद्र रॉय अंग्रेजों के जरिए सनातन की रक्षा करना चाहते थे। 20 मार्च 2024 को राजमाता अमृता रॉय बीजेपी में शामिल हुई और इस बार कृष्णा नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। टीएमसी नेता और कृष्णा नगर से उम्मीदवार महुआ मोइत्रा राजनीति में आने से पहले लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 2009 में नौकरी छोड़कर अपने देश वापस लौटी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और 2010 में पाला बदलकर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। साल 2016 में पश्चिम बंगाल के करीमपुर से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी। 2019 में कृष्णा नगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2023 में कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई, यानी कि पैसे के बदले सवाल पूछने का ये गंभीर आरोप लगा महुआ मोइत्रा पर। लेकिन इस बार टीएमसी के टिकट पर कृष्णा नगर से चुनावी मैदान में है। कृष्णा नगर से बीजेपी की उम्मीदवार अमृता ने आज ये कहा कि वो राजनीति में नहीं उतरना चाहती थी। 10 साल पहले भी उनके पास ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जब बीजेपी ने
मैदान में वोट देकर टिकट देकर उतार ही दिया है तो उसको मैं स्वीकार करती हूँ। 10 years back, the offer came. I declined because I thought this was a very difficult thing, a taboo, like people like me cannot handle such things. But then again, BJP had offered this seat to me. Then again, I declined. So later, I accepted, and when I've accepted, I'll do justice to my position. हालांकि अमृता रॉय लगातार ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से जूझ रहा है। संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा या फिर रोजगार जैसे अहम मुद्दे बंगाल की सियासी फिजा में गूंज रहे हैं।